नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। भाजपा समर्पित नगरपालिका नीमच का वर्ष 2025-26 का बजट जो आज पेश किया गया, जिसमें 2.25 अरब के लगभग जो है प्रस्तावों को लेकर पेश किए गए, जिसमें शहर के विकास कार्यों में, वार्डों में विकास, निर्माण कार्य, पेयजल और स्वच्छता को लेकर कई मुद्दे शामिल किए गए। बड़ी बड़ी विकास की सौगातें देने को लेकर आज ये बजट पेश किया गया। इस बजट को नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सीएमओ जो है महेंद्र वशिष्ठ की मौजूदगी में, साथ साथ सभी भाजपा और कांग्रेस पार्षदों की मौजूदगी में राज्यसभा सभापति जो है वंदना खंडेलवाल ने इस बजट को पेश करा। हंगामेदार माहौल के बीच सभी पार्षदों ने इस बजट पर स्वीकृति दी और लगभग 2.25 अरब का बजट जो शहर के विकास को लेकर आज पेश किया गया। आज हमारा जो बजट था वो सर्वसम्मति से पास हुआ है यहाँ पर, और जो पूरा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बजट में बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। इस बार वैसे जो कॉलोनी हम लोगों ने लाए थे उसको भी बजट में ऐड किया है, जिससे नगरपालिका की आय बढ़ेगी। जो जलकर की वृद्धि हुई थी उससे भी नगरपालिका की आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो शहर में विकास कार्य अच्छे से हो पाएंगे। और हमारी यही मंशा है कि जब बजट अच्छा रहता है तो जैसे आप देख रहे हैं पूरे शहर में विकास कार्य चल रहा है। बहुत सारे प्रस्ताव हमने पास कर रखे हैं, बहुत सारी सड़कें, पुलिया, नए नए बगीचे, और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं इंडोर स्टेडियम, वो सब अवरुद्ध नहीं होंगे। और इसी प्रकार जो बजट हुआ है वो अच्छे से पास हो गया है। कितने रुपए का बजट है? बजट पढ़ा गया खाली और उसके बाद बजट को पास कर दिया गया। देखिए शोर आपको भी देखा, आपने देखा है, आप सबसे ये छुपा हुआ नहीं है कि आज जिस प्रकार से थोड़े झगड़े और थोड़ी परेशानी हुई है, शोरगुल्ला भी बहुत ज़्यादा था। बजट लगातार हमारी राज्यसभा सभापति पढ़ रही थी, और उसके बाद लास्ट में भी हमारा अकाउंटेंट भी पढ़ रहा था। पर जब उनको हमने पढ़ने का निर्देश भी दिया, वो पढ़े जा रहे थे, पर उधर से जब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और हाथापाई की सिचुएशन बन गई थी, जो कांग्रेस के मध्य कुछ दिक्कतें जैसे आप सब जानते हैं, तो एक सदन की गरिमा को देखते हुए बजट पूरा पढ़ने की कोशिश भी की गई। और लास्ट में हमारे अकाउंटेंट ने पूरा बजट पढ़ भी दिया, लेकिन आवाज़ों में वो सुनाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ। मैडम, राजेंद्र जैन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आप अध्यक्ष है और आपकी नगरपालिका में इस तरह का हंगामा हो गया। आपके सुसर जी ने खुद ने निजी सहायक उनको बताया था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजेंद्र कुमार जी जैन, अगर वो मेरे को मार्गदर्शक हैं, वो नगर पालिका में 2.5 सालों में आज तक कभी भी मैंने उनको नहीं भेजा है, और ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ। और मैंने सारे अधिकारियों के सामने, सीएमओ साहब ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आज तक मेरे कहने पे मेरे किसी भी काम से वो नगर पालिका में नहीं गए, ना सीएमओ साहब के पास गए, ना किसी अधिकारी के पास गए, ना कोई फाइल लेने के लिए गए। तो जब मैंने उनको कभी भेजा ही नहीं 2.5 साल में एक भी बार, जो सब जानते हैं, सारे पार्षद भी जानते हैं कि वो आज तक मैंने कभी उनको जब भेजा ही नहीं, वो अपने काम से गए थे, वो अपनी फाइल देख रहे थे। राजेंद्र कुमार जैन के नाम की एक फाइल है, जिसमें 2020 से फ्री होल्ड का आवेदन, उनके स्वयं के घर का आवेदन है वो, और उसके लिए वो 25 चक्कर लगा चुके थे। 75 वर्ष का आदमी लगातार अपनी फ्री होल्ड की गुहार कर रहा था। वो जब वहाँ पर वापस गया तो उसे बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही है। जो उन्होंने मुझे आवेदन लिख के दिया है, जो राजेंद्र कुमार जी जैन के पास से मेरे पास आवेदन आया है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं वहाँ गया और मुझे बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही है, तुम खुद ढूंढ लो। जब मैं ढूंढने लगा तो पीछे से किसी ने मेरी कैमरे की रिकॉर्डिंग करी, और जब मुझे बोला कि आप बैठ के देख लो, क्योंकि मैं पूर्व ओएस हूँ 35 साल। उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उनको भेजा था, उसमें सच्चाई कितनी, क्या कुछ है ये बता दीजिए। मैंने आज तक, उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने 2.5 साल में किसी एक विषय पे भी आज तक उनको नगर पालिका नहीं भेजा है। आप ये सब बातें सारे अधिकारियों से, कर्मचारियों से पूछ सकते हैं, सीएमओ साहब से पूछ सकते हैं। मेरे काम से वो आज तक नगर पालिका कभी गए ही नहीं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, 35 सालों का उनको अनुभव है। कभी कभार जब मुझे लगता है कि मुझे फाइलों में मदद की आवश्यकता होती है तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेती हूँ। वो मेरे पापा के साथ 35 साल से जुड़े हैं, आज की बात नहीं है। वो हमारे समाज के हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनसे। तो एक आम आदमी के तौर पे क्या एक व्यक्ति अपनी ही फाइल के लिए नहीं जा सकता? जो पूर्व ओएस है, बात को घुमाना फिराना, वो जो 2 लाइनें हैं, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात क्या थी, बात क्या बनाई गई। तो जब मैंने बोला है वीडियोग्राफी चेक की जाए, कैमरा चेक किया जाए नगर पालिका का, कि वो कौन सी फाइल को ढूंढ रहे थे। वो अपनी ही फाइल को ढूंढ रहे थे, 5 साल से उनका काम क्यों नहीं किया जा